अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है वर्ल्ड फेयर की, मिलकर देखेंगे पहले वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिव्यू। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया है इंडिया का चेस ओलंपियाड। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यह कहा है कि ये लोग 44th चेस ओलंपियाड जो होगा चेन्नई तमिलनाडु में, यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो टॉर्च रिले है जो पूरे इंडिया में घूम रही है, जी हाँ, चेस ओलंपियाड बड़ा इवेंट होता है, इसकी भी जो टॉर्च है ना, अब यहाँ पे आप देखो, ये आपके सामने वीडियो है, ठीक है, ये जून महीने की वीडियो है। जब चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा था तब इंडिया के महान चेस प्लेयर, इंडिया के पीएम, इन दोनों ने ये जो टॉर्च है इसकी रन को इनॉग्रेट किया और फिर ये टॉर्च पूरे इंडिया में गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह। अब जब ये टॉर्च जम्मू कश्मीर से गुजर रही थी ना, वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत कर दिया आपने, ये इंटरनेशनल बड़ा इवेंट है, दुनिया भर के देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका टॉर्च रिले आपको जम्मू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था। और ये कहकर इन्होंने कह दिया है कि हम अब इस इवेंट को कर देंगे बॉयकॉट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉयकॉट से क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान के कोई प्लेयर हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ यहाँ पर जानने को है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में गूगल ने कितनी एप्स अपने प्ले स्टोर से डिलीट करी है जोकर मालवेयर की वजह से। मालवेयर होता है खतरनाक सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाएगा। तो जोकर मालवेयर आजकल बड़ा फैल रहा है और गूगल ने इमीडिएटली अपने ऐप स्टोर को साफ करना स्टार्ट कर दिया है। तो बताओ रिसेंटली इस मालवेयर की वजह से कितनी एप्स डायरेक्टली डिलीट करी है गूगल ने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब पहली बात तो यहाँ पर आप कहोगे ओलंपियाड, क्या कोई इससे ओलंपिक से रिलेशन है? तो इसका आंसर है नहीं। चेस एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। आज के समय क्या है कि दुनिया भर में जो वेरियस और स्पोर्ट्स है या फिर इवन जो एकेडमिक फील्ड के कोई सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जब भी कोई कंपटीशन होता है, लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको ओलंपियाड कहा जाता है। इससे यह अज्यूम मत कर लेना कि ये इवेंट 4 साल में एक बार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले ये जो ओलंपियाड है ये चाइना में हुआ था 2021 में। हालांकि चाइना में कोविड फैला हुआ है तो वर्चुअली ये इवेंट हुआ था, चेस प्लेयर चाइना में गए नहीं थे। इंडिया में ये इवेंट बताया जा रहा है कि वर्चुअली नहीं होगा। बहुत से चेस प्लेयर्स दुनिया भर से, चाइना, यूएस, यूरोप, ब्राजील, दुनिया भर से, चेस में आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है दुनिया भर में। और चेस की शुरुआत भी हमारे प्यारे भारत से ही हुई थी। वी इन्वेंटेड चेस। हालांकि सैड बात यह है कि इस स्पोर्ट को इन्वेंट करने के बावजूद हमने कभी इसको प्रमोट नहीं किया। और आज के समय आप अगर चेस पीसेस देखोगे तो वहां पे आपको क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न जो थॉट है उसका साफ इंपैक्ट आपको हर जगह दिखेगा। नाइट, बिशप, जो भी नाम होते हैं इनके पीसेस के, दे आर वेरी वेस्टर्न। खैर, जो चेस ओलंपियाड है ये यूजुअली 2 साल में एक बार होता है। इंडिया इतिहास में पहली बार एक चेस ओलंपियाड होस्ट कर रहा है और ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया शायद एक और गोल्ड कमा ले चेस ओलंपियाड में, क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो जब भी ये चेस ओलंपियाड हुए हैं तो यूएसएसआर, रशिया, आई मीन आप अगर दोनों को इकट्ठा ही देखो तो रशियंस के सामने कोई खड़ा नहीं होता। इनकी कंप्लीट डोमिनेशन है चेस को लेकर। बाद में फिर यूएस आता है, बाकी देश आते हैं। चाइना इंडिया में कोई इतना फर्क है नहीं। चाइना के 2 गोल्ड है, हमारे 1 गोल्ड है। तो अगर हम 1 गोल्ड यहाँ पर कमा लेते हैं तो चाइना की बराबरी हो जाएगी। और हमारे देश में भी जो फेमस चेस प्लेयर्स हैं, चाहे विश्वनाथन आनंद हो या फिर प्रगनंदा हो, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, एक बार नहीं 2 बार। तो ये यहाँ पर कह रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार हो रहा है हमारे देश में। इतने सारे चेस प्लेयर्स आएंगे, बड़ा इवेंट है। इंटरनेशनल मीडिया की भी अटेंशन होगी इंडिया में कि इंडिया फाइनली पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है। अब इसी दौरान पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया को जो टॉर्च रिले था जो मैंने आपको दिखाया, ये जम्मू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था। इंडिया ने पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया इसमें। अब ये देखिए एक अजीब सी बात है, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसने भी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा, मगर पाकिस्तान ने अपने आप ही एक इशू क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा
क्या पाकिस्तान में कुछ चेस प्लेयर्स हैं? आई मीन क्या इनके ना आने से, इन्होंने बॉयकॉट तो कर दिया, क्या इनके ना आने से कुछ फर्क पड़ता है? तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस की वजह से सऊदी अरेबिया के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि चेस हराम है, चेस इस्लाम में फॉरबिडन है। इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान जो ऑलरेडी है काफ़ी, आप कह सकते हैं, रूढ़िवादी समाज बन चुका है, वहाँ पर स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर चेस इतना लोग खेलते नहीं है, और इस वजह से पाकिस्तान को कभी भी एक चेस ग्रैंड मास्टर नहीं मिला। चेस ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस में देखिए टाइटल होते हैं, नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फिर उसके ऊपर होता है ग्रैंड मास्टर। फॉर एग्जांपल विश्वनाथन आनंद एक ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टोटल 2500 पॉइंट्स प्राप्त करने होते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये गेम्स जीत के आप प्राप्त करते हैं। इंडिया ने टोटल आप अगर देखो तो 64 ग्रैंड मास्टर्स प्रोड्यूस किए हैं आज़ादी से लेकर अब तक। इंटरनेशनल मास्टर भी हमने बहुत से प्रोड्यूस किए हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आपको मिलेगा रशिया, टोटल 256 ग्रैंड मास्टर। कोई देश रशिया के आसपास नहीं आता चेस के मामले में। फिर पाकिस्तान को स्क्रॉल करने के लिए नीचे हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक मिनट सर्च करता हूँ पाकिस्तान। हाँ, ओके, 0 ग्रैंड मास्टर, 2 इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर प्रोड्यूस किए हैं आज तक एट मैक्स। आप देखोगे कई कंट्री से, कई इवन श्रीलंका से पीछे है पाकिस्तान चेस के मामले में। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है यहां पर चेस में इंटरेस्ट जागा है, और बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की करी है चेस के मामले में। इनके प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए बांग्लादेश 5, जी हां 5 ग्रैंड मास्टर प्रोड्यूस कर चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार अगर इस इवेंट को बॉयकॉट ना भी करती तब भी पता लगता ना कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। चेस इनके यहाँ बेसिकली खेला नहीं जाता, एक थोड़ा रिलीजियस इशू है, उसके अलावा चेस में दिमाग भी लगता है, तो वो भी एक काफी बड़ा, एक आप कह सकते हो, ऑब्स्टेकल है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि इनिशियली मतलब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये लोग 10 मेंबर का एक स्क्वाड भेजेंगे इंडिया में। ये इन 10 मेंबर से ज़्यादातर इनके ऑफिशियल्स ही हैं, 1-2 प्लेयर होते हैं जो मेरे ख्याल से जो प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं उसमें ही एलिमिनेट हो जाते। तो इन लोगों ने कहा था कि हम भेजेंगे, मगर अचानक से क्या होता है, 2 दिन बाद इनकी सरकार कहती है कि हम नहीं भेज रहे। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न है, देखिए, पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी आराम से बिकती है पॉलिटिक्स में, वो है इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड। जो नेता इंडिया के अगेंस्ट ज़्यादा बोलेगा, पाकिस्तान की पब्लिक उसको उतना बड़ा लीडर बना देगी। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ने ना नवाज शरीफ और इनके भाई को मेन ताना ये मारा कि ये दोनों मोदी के यार हैं, मतलब कि इंडिया के यार हैं, इंडिया के पीएम के यार हैं, इसलिए इनको वोट मत करना। और बहुत ही जल्द आपको बताओगा पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। रिसेंटली पंजाब में चुनाव हुए, वहां पे इमरान खान की पार्टी को काफी गेन्स हुए हैं। तो ये सब देखकर कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट अब थोड़ा सा आप कह लीजिए कोट एंड कोट सख्त होगी अगेंस्ट इंडिया। ये लोग कुछ एक्शन लेंगे, बॉयकॉट करेंगे, स्टेटमेंट्स वगैरह भी देंगे, अपनी जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अगर आपको इमरान खान की यही बात पसंद है ना कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी बोलते हैं, ट्रेड नहीं किया 4-5 साल से, रिलेशंस तोड़ दिए, वो हम भी कर देंगे, अब कौन सी बड़ी बात है। तो अभी के लिए देखिए, इंडिया ने यही कहा है पाकिस्तान को, पॉलिटिसाइज हम नहीं कर रहे, पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं। हमने आपको इनवाइट किया था इवेंट पे, आपने एक बार को मान भी लिया कि आप इवेंट में आ रहे हैं, फिर अचानक से आपको होश आई कि अरे नहीं यहाँ पे तो ये टॉर्च गुजरी है जम्मू कश्मीर से, जबकि टॉर्च जम्मू कश्मीर से कई हफ्तों पहले गुजरी थी और इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। तो क्लियरली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मूव है, एंड इट विल हैव एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज चेस ओलंपियाड। अच्छा, अब कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने ना सिंस अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजे थे चाइना के ओलंपिक गेम्स में, विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में, तो पाकिस्तान क्या उसका बदला ले रहा है? नहीं, देखिए ये बोलना ठीक होगा नहीं, क्योंकि चाइना बॉयकॉट नहीं कर रहा। अगर वो केस होता तो चाइना बॉयकॉट करता, तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर पाकिस्तान चाइना के बिहाफ में बॉयकॉट कर रहा है। इट इज़ क्लियरली पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स, अपनी जो जनता है इनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के खिलाफ जितना ज़रा बोलेंगे उतना इनको इलेक्शन में फ़ायदा होगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली कितनी ऐप्स डिलीट करी गई हैं गूगल प्ले स्टोर से जोकर मैलवेयर की वजह से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 50 ऐप्स डिलीट करी गई हैं। अब ये इनिशियल स्टेप लिया गया है, अगर ऐसे मालवेयर और फैलते गए तो सुनने में आ रहा है कि गूगल हो सकता है कि बहुत सी ऐप्स डिलीट करवाए, ये बात इंश्योर करने के लिए कि लोगों के डिवाइसेस सेफ रहें। तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, याद रखिएगा, जोकर मालवेयर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अब तक का सबसे अट्रैक्टिव ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के कोर्सेज पर, और ये ऑफर 2 दिन में, मतलब कि 29 तारीख मध्य रात्रि को ख़त्म हो जाएगा। 20%
जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान ने जो चेस ओलंपिया है इंडिया में जो हो रहा है उसका बाइकआउट कर दिया है, और सुनने में आया है पाकिस्तान वहाँ अपने प्लेयर्स नहीं भेज रहा। तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पे चेस प्लेयर है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तवज्जो नहीं है, कई बड़े सारे खेलों में नहीं है। तो चेस तो एक नॉर्मली सा खेल है, और फिर थोड़ा सा हमारा मजहबी रुझान होने की वजह से, बल्कि ज़्यादा सारा हमारा मजहबी रुझान होने की वजह से हम इसको ज़्यादातर पब्लिक इसको अच्छा नहीं समझती इस खेल को। और ये नहीं कि जो चीज़ें खेल जिस तरह से काफ़ी सारी कहने को हमारे शरीर लिहाज से वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खेलते हैं। तो इसको अभी ये वजह नहीं है, वैसे ही लोग इसको लाइक ही नहीं करते, ये कोई इतनी अच्छी गेम नहीं है। और दूसरा वो थोड़ा सही कह रहे थे, इसमें दिमाग लगता है, और पाकिस्तानियों के पास उतना दिमाग है नहीं कि इस पे थोड़ा खर्च करें। पाकिस्तानियों के पास दिमाग और चीज़ों के लिए बहुत है खर्च करने के लिए, तो इससे थोड़ा पाकिस्तानी परहेज ही करते हैं। लेकिन ये जो वजह है कि जम्मू कश्मीर से टॉर्च गुजर गई, इधर से गुजर गई, इस वजह से भेजा नहीं। पाकिस्तान के इंटरनल मामला हैं, पॉलिटिक्स क्राइसिस है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो इतने सारे मामलात को हैंडल नहीं कर सकता। और इसकी तवज्जो भी ना होने की वजह से कि ये कोई गेम है भी या नहीं भी पाकिस्तान में, इस वजह से एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान यहाँ नहीं भेज रहा। और दूसरा जो मोदी का यार है गद्दार वाला मामला है, ये नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि इतना चूरन बिकने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम इमरान खान बहुत तारीफ़ें कर रहे थे मोदी की और मोदी गवर्नमेंट की, और अभी के लिए भी वो कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा जा रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें अब माजी का हिस्सा हैं, अब लोगों को भी थोड़ी समझ आ गई है कि मोदी का यार है जो गद्दार नहीं होता। ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा चूरन है कश्मीर के नाम पर, या इस टाइप की चीज़ें जो पॉलिटिशियंस करते हैं, और हो सकता है कि आइंदा ये चूरन बिकना बंद हो जाए। बिल्कुल, ये देखें कि ये चेस जो है, ये इसके हमारे पास इतने प्लेयर ही नहीं है, तो उसमें बाइकआउट करें या ना करें वो अलग चीज़ है। इस चीज़ को लेकर उसके ऊपर प्रशांत अमन साहब ने वो सारा जो है ना वीडियो बना दी है। कभी इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई है कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते, या जो क्रिकेट हॉकी होती है वहाँ पे उसके अंदर क्यों नहीं खेलते। इंडिया ने जो है ना वर्ल्ड कप जो है ना उसकी मेज़बानी करनी थी, तो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से उनको यूएई में जाना पड़ा। तो क्या वजह है इसकी, क्यों उन्होंने ऐसा करना पड़ा? तो ये अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए इंसान को, सिर्फ एक ही तरफ बात करते जाना। क्योंकि इनकी तंजीमें जो शिद्दत पसंद हैं, उन्होंने बाइकआउट कर रहा है कि हम पाकिस्तान की टीम को अपने मुल्क में खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। और हमने एक दफ़ा देखा कि 1996 में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा और पाकिस्तान लॉस कर रहा था, इंडिया लूज कर रहा था, तो उन्होंने स्टेडियम में ही आग लगा दी थी। और क्योंकि इन लोगों से हार बर्दाश्त होती ही नहीं है, ये असली वजह है। और दूसरा वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं, मैच खेलने से पहले ही जीत लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर मुंह बुरे करते हैं। और फिर दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर से जहां भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं और उस टूर्नामेंट में उस मामला में पूरी एक जान रहती है, लोग उसको पसंद करते हैं। इवन इंडिया में भी जब पाकिस्तानी प्लेयर के एक टाइम के जब पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में थे और शुएब अख्तर को थोड़ा सा इंजर्ड थे और थोड़ा लेट गए, शाहरुख खान की जो टीम थी थोड़ी क्राइसिस में थी, और पहले ही मैच में जाके शुएब अख्तर ने उनको जब मैच जितवाया था तो शाहरुख खान उनके कंधे पे चढ़े हुए थे। यानी कि इस टाइप का माहौल होता है। और ये बाकी खिलाड़ियों में वो वाला जोश तमाशा, ये नहीं कि उसमें बिल्कुल चार्म ही खत्म हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अपनी वैल्यू है, अपनी अहमियत है। अगर उनको शामिल करेंगे आईपीएल में तो आईपीएल भी और अच्छा हो जाएगा। तो अगर वो पीएसएल में भारतीय खिलाड़ी आ जाते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों को तो कोई और टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त ही नहीं है सिवाय आईपीएल के। तो ये भी आप देखें कि सारी दुनिया में क्रिकेट लीग्स होती हैं और भारतीय सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं। ये भी फिर बाइकआउट के ही ज़मरे में आता है। बिल्कुल, ये देखेंगे अब ये बाइकआउट इस वजह से करते हैं, अगर वो जो वर्ल्ड कप 2020 का हुआ है, अगर वो इंडिया में हुआ होता, तो जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान से हारा था और इन लोगों ने अपने खिलाड़ियों के जाके घरों के आगे जाके ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, अगर वो इंडिया में होता तो ये तो उनको जिंदा ही मार डालते। तो ये चीज़ें, ये सारी बातें जो है ना, जो हकीकत है वो कभी बदल नहीं सकती। इन चीज़ों से आप देखें, ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तान ने देखें जी इसका ये बाइकआउट कर दिया, ये गुजरा था जम्मू कश्मीर से, मीडिया के ऊपर ये बात आई नहीं है।
और प्रशांत अहमद सर ने जो है ना वो उसके ऊपर कह दिया कि जी जम्मू से गुजरा इसलिए इसको बाईकाट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसी बातें करें, आप अपने वीडियोस बनाएं, लेकिन एक बात को सियासी रंग दे देना है कि खेल को जो है ना उसको भी सियासत में ले आना, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। जब एक खिलाड़ी नहीं है तो फिर उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। जिनके खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनके पास खिलाड़ी है ही नहीं तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? वो बाइकआउट ही करेंगे। अब जिन चीज़ों में, जिन खेलों में हमारे खिलाड़ी हैं उनमें आप कभी भी कहीं आपने उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, और ये चीज़ें जो है ना, ये दोगलापरसी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। खेल को अलग रखना चाहिए, सियासत को अलग रखना चाहिए, और मजहब को अलग रखना चाहिए, और सबसे पहले इंसानियत को रखना चाहिए। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे, अपने अंदर से इंतहा पसंदी खत्म करेंगे, तो फिर हमारे हर एक चीज़ में इक्वलिटी ला सकते हैं, बराबरी कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह चलता रहेगा और हम कहते रहेंगे हम पुरअमन हैं, हम बिल्कुल इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हम इंडिया में खेलने भी नहीं देंगे, इंडिया के किसी इवेंट में भी नहीं आने देंगे। हॉकी हो, क्रिकेट हो, या कोई भी लीग हो, उसमें हम नहीं जाएंगे। और हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो PJSL भी नहीं खेलेंगे, और बाकी लीग्स जो हैं इक्का दुक्का वो भी, कोई अभी जितनी बड़ी लीग्स हैं उनमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं वो नहीं खेलते, उन पर पाबंदियाँ हैं। इन बातों के ऊपर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत अहमद सर से कि वो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि ये इंडिया वाले ऐसी सोच क्यों रखते हैं, क्या बात है कि क्या वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से डरते हैं, कि या फिर वो अपने ही इंतहा पसंद लोगों से डरते हैं। इसका ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए। जी तो व्यूअर्स, आई होप सो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़।